जेपीएससी मामले को लेकर राज्य की विपक्षी दल लगातार हेमंत सरकार पर हमला कर रही है, लेकिन सरकार कुछ कहने से बचती नजर आ रही है। सत्ताधारी दल कांग्रेस ने जेपीएससी को लेकर साफ कर दिया है कि जब राज्यपाल के द्वारा हस्तक्षेप किया गया है तो इसमें पार्टी कुछ भी नहीं कह सकती। हालांकि पिछले दिनों सत्ताधारी दल कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर जिस तरह से आरोप लगाए थे कि वह निजी कारणों से जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को घेरने में लगे हैं, इस पर दीपक प्रकाश ने भी पलटवार करते हुए जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी पर सवाल खड़े किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की मान्यता है कि बहुत ही बड़ा वहाँ स्कैंडल हुआ है। अब जो हम सब ने प्रश्न पूछा कि नियमावली को शिथिल करने का अधिकार चेयरमैन को कैसे, उनके नियमावली हमने पूछा कि प्रोविजनल सीरियल कहाँ पर प्रावधान है, तो उसका जवाब न देते हुए कुछ लोगों को सामने खड़ा करते हुए विषय को विषयांतर करने का साजिश किया उन्होंने। जहां तक मेरा 2017 से मैं झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का मैं सदस्य था, इसमें कोई इनकार नहीं किया गया, लेकिन मैं उस वक्त भी 196 करोड़ के घपले का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर करने का काम किया था। तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के खिलाफ बोलने का हक हर आदमी को है, हमको भी है। हमको फिक्र नहीं है कि मुझे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से निकाला है। मुझे फक्र है इस बात का कि मैं उस लड़ाई को आज भी लड़ूंगा, कल भी लड़ूंगा और अंजाम तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। इसलिए मेरे जो मौलिक प्रश्न है, छात्रों के जो मौलिक प्रश्न है, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के जो मौलिक प्रश्न है, उनसे क्यों भाग रहे हैं अमिताभ चौधरी। और कुछ ऐसे लोगों को साल 2 साल में मैच होता है, 2-4 पास देकर किसी को ओबलाइज किया जा सकता है क्या? जहां राज्य की जमीन की सवाल है, जमीन की सवाल है, उससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझौता नहीं करता। मैच के 2-4 पास लेने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। इसलिए मैं मांग भी करूंगा झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से, इनको कितना पास दिया गया है उसको सार्वजनिक करें। सत्ताधारी दल कांग्रेस का कहना है कि भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है। विपक्षी दल होने के नाते उन्हें जनता से जुड़े मुद्दे को उठाना चाहिए। महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन राज्य में सबसे ज्यादा बीजेपी के सांसद होने के बावजूद केंद्र सरकार पर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दबाव तक नहीं बनाया जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा झारखंड की जनता की कितनी हितैषी है। जेपीएससी के मामले पे अब भारतीय जनता पार्टी ओछी और गंदी राजनीति कर रही है। जेपीएससी का मामला खुद इस राज्य के महामहिम ने संज्ञान लिया है। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पे, संविधान पे भरोसा नहीं है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य के महामहिम पर भी भरोसा नहीं है, तो हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। दीपक प्रकाश जी को, जेपीएससी एक संजीदा मुद्दा है और हम भी जेपीएससी में निष्पक्ष जांच हो इसके पक्ष में हैं, लेकिन इस पे जो गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे इससे भारतीय जनता पार्टी की नीचता की पराकाष्ठा सामने नज़र आती है। अगर जितना मामला जेपीएससी का है, जितना जेपीएससी के मामले पे ये हाई तौबा मचा रहे हैं, उतना अगर कभी महंगाई के मुद्दे पे, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पे, पेगासस के मुद्दे पे अगर एक शब्द भी दीपक प्रकाश जी बोले रहते, तो यह लगता कि दीपक प्रकाश जी या पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा एक ट्रांसपेरेंट रूप से राजनीति करता है। लेकिन देखिए, बार बार इस बात को हम कहते हैं कि अगर लोकतंत्र में विपक्ष स्वस्थ भूमिका का निर्वहन करता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन दुख है कि इस राज्य में जो विपक्ष है वो बिल्कुल गलत तरीके से हर चीज़ों को प्रोपगंडा बना करके पेश करने का काम कर रही है, ताकि उनका चेहरा मीडिया और अखबारों में सुर्खियां बटोरे।